हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज की कहानी शुरू करते हैं, बहू हो तो ऐसी पार्ट 1। रमन ने सबसे पहले निशा को एक बस स्टॉप पर देखा था, जो अपने दोस्तों के साथ खड़ी थी। सिंपल मगर आकर्षक, दूसरों से बहुत अलग दिख रही थी। उसके चेहरे पर शालीनता थी, खूबसूरत इतनी कि नजर न हटे। रमन एकटक उसे देखता रहा जब तक कि वह बस में चढ़ नहीं गई। अगले दिन जानबूझकर रमन उसी समय बस स्टॉप पर आकर खड़ा हो गया। उसकी नजरें निशा को तलाश रही थी। उसे दूर से आती निशा नजर आ गई, जो आज और भी सुंदर लग रही थी। ऐसे 3-4 दिन तक लगातार होता रहा। एक दिन बस आई और जब निशा उसमें चढ़ने लगी तो अचानक से रमन भी तेजी से उस बस में चढ़ गया। निशा एक बस स्टैंड पर उतरी और वहां से वॉक करते हुए एक बिल्डिंग में घुस गई। पीछे पीछे रमन भी उसी बिल्डिंग में घुस गया। निशा सीढ़ियां चढ़ती हुई दूसरे फ्लोर पर जाकर रुकी। वहां एक एडवर्टाइजिंग कंपनी का ऑफिस था। वह उसमें दाखिल हो गई। अमन कुछ देर बाहर टहलता रहा। फिर उसने बाहर खड़े गार्ड से पूछा, भैया यह जो मैडम अभी अंदर गई हैं, ये यहाँ नौकरी करती हैं क्या? जी हाँ, आप बताइए क्या काम है आपको? क्या आप निशा मैडम से मिलना चाहते हैं? जी हाँ, मैं मिलना चाहता हूँ। ठीक है, मैं उन्हें खबर देकर आता हूँ। गार्ड यह कहकर अंदर चला गया और कुछ ही देर में लौट आया। उसने रमन को अंदर जाने का इशारा किया। जब रमन अंदर पहुंचा तो चपरासी उसे निशा के कैबिन तक ले गया। कैबिन बहुत आकर्षक था, सारी चीजें तरीके से रखी हुई थी। निशा रमन से पहली बार मिल रही थी। उसने रमन से पूछा, जी हाँ बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? जी, मेरी एक कंपनी है, हम स्नैक्स आइटम बनाते हैं। मैं आपसे अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग और एड कैंपेन के सिलसिले में बात करना चाहता था। आप कॉपी एडिटर भी हैं, तो आपसे कुछ एड्स भी लिखवाने थे। मगर मैं ही क्यों? दरअसल मेरे दोस्त ने आपका नाम रेफर किया था और इस कंपनी के बारे में भी बताया था और इसकी काफ़ी तारीफ भी की थी। चलिए ठीक है, हम इस सिलसिले में विस्तार से बात करेंगे। मैं अपने कुछ सहयोगियों के साथ आपके मैनेजर की एक मीटिंग फिक्स कर देती हूँ। जी, मीटिंग में मैनेजर नहीं, बल्कि मैं खुद ही आना चाहता हूँ। मैं इस तरह के काम को खुद ही हैंडल करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप भी उस मीटिंग में ज़रूर रहें प्लीज़। ग्रेट, तो ठीक है, अगले ट्यूसडे हम मीटिंग कर लेते हैं। रमन ने खुश होकर हामी से सिर हिलाया और लौट आया, मगर अपना दिल निशा के पास ही छोड़ आया। रमन की आंखों के आगे निशा का खूबसूरत चेहरा घूमता रहा है। बेसब्री से अगले ट्यूसडे का इंतजार करने लगा। अगले ट्यूसडे समय से पहले ही रमन मीटिंग के लिए पहुंच गया और निशा को देखकर उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। निशा के साथ 3 और लोग थे। एड कैंपेन के बारे में डिटेल में बात हुई। मीटिंग के बाद निशा के तीनों सहयोगी चले गए, मगर रमन निशा के पास ही बैठा रहा, कोई ना कोई बात निकालता रहा। 3 दिन बाद काम की प्रोग्रेस के बारे में जानने के बहाने रमन निशा के पास पहुंच गया। अब तक रमन के व्यवहार और बातचीत के लहजे से निशा को महसूस होने लगा था कि रमन के मन में क्या चल रहा है। रमन के लिए भी अब अपनी फीलिंग अब और अधिक छुपा पाना कठिन हो रहा था। अगली दफा जब वह निशा के पास एक कार्ड लेकर पहुंचा, कार्ड देते हुए रमन ने धीरे से कहा, इस कार्ड में लिखी सारी बातें मेरे दिल की आवाज़ है, प्लीज़ एक बार पढ़ ज़रूर लेना। निशा ने कार्ड खोला और पढ़ने लगी। उसमें लिखा था कि मैं लव एट फर्स्ट साइट पर विश्वास नहीं करता, मगर जब से आपको पहली बार बस स्टैंड पर देखा तभी आपको दिल दे बैठा। मैंने आज तक ऐसा कभी महसूस नहीं किया जो अब कर रहा हूँ। क्या आप हमेशा के लिए मेरा बनना स्वीकार करेंगी? निशा ने पलकें उठाकर रमन की तरफ मुस्कुरा कर देखते हुए कहा, बस स्टैंड से मेरे ऑफिस तक का आपका सफ़र कमाल का रहा। मैं आपका प्रपोजल स्वीकार करती हूँ। यह सुनकर रमन खुशी से झूम उठा। ने अपने घर में जब निशा के बारे में बताया तो सब दंग रह गए कि रमन जैसा शर्मीला लड़का लव मैरिज की बातें कर रहा है, यानी लड़की में कुछ तो खास बात जरूर होगी। रमन के घर में माँ बाप के अलावा एक बड़ा भाई, भाभी और उनके 2 बच्चे और एक बहन है। उनके परिवार की गिनती शहर के जाने माने रईसों में होती थी, जबकि निशा एक गरीब परिवार की लड़की थी। उसने अपनी काबिलियत और लगन से ऊंची पढ़ाई की और एक बड़ी कंपनी में ऊंचे ओहदे पर पहुंची थी। उसके अंदर स्वाभिमान कूट कूट कर भरा हुआ था। जल्द ही दोनों के परिवार वालों की रजामंदी मिल गई और रमन और निशा की शादी संपन्न कर दी गई। शादी के बाद पहले दिन जब वह किचन की तरफ बढ़ी तो सास ने उससे कहा, बेटा, रिवाज है कि नई बहू रसोई में पहले कुछ मीठा बनाती है, जा तू हलवा बना ले। उसके बाद तुझे किचन में जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत सारे कुक हैं हमारे यहाँ। इस पर निशा ने बड़े आदर के साथ सास की बात का विरोध करते हुए कहा, मम्मी जी, मैं कुक के बनाए तरह तरह के व्यंजनों के बजाय अपना बनाया हुआ साधारण पर हेल्दी खाना पसंद करती हूँ। प्लीज़ आप मुझसे किचन में काम करने का मेरा अधिकार मत छीनिए।
उसकी यह बात सुनकर सास को कुछ अटपटा सा लगा और भाभी ने व्यंग से कहा, निशा यह तुम्हारा छोटा सा घर नहीं है जहाँ खुद ही खाना बनाना पड़े। हमारे यहाँ बहुत सारे नौकर चाकर हैं जो पूरा दिन रात जो है काम करते हैं। तो तुम आई होप गाइस कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी अपलोड कर दूँगी। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।